वारिस पठान और अजीज खान लगातार वेट कर रहे हैं, शिवम त्यागी भी वेट कर रहे हैं। वारिस पठान, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है बुलडोजर का धर्म देखना चाहिए? क्योंकि मैं अभी एक इंटेलेक्चुअल के ट्वीट को पढ़ रहा था, सबा नकवी को। वो कह रही थी कि देखिए अब बुलडोजर का रुख मुस्लिम मोहल्लों की तरफ है। कि अमीश भाई, अभी मैं सुन रहा था कि आपने कुछ इलाकों का जिक्र किया, किसी ने कहा हमारा इलाका है, तो मैं एक बात स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। इलाके कुत्ते और बिल्लियों के होते हैं और वारिस पठान पूरा देश का नागरिक है, पूरा भारत हमारा इलाका, और जितना अधिकार आपका और गौरव भाटिया का इस देश पर नहीं है, उससे ज़्यादा अधिकार वारिस पठान का है, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकराया है और हम यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं हमारे भारत देश में। बात नंबर 2, अतिक्रमण की बात। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। पहले जहांगीरपुरी में चले गए बिना नोटिस दिए, वहां पे सारे मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, मस्जिद के बाहर जाके बुलडोजर चढ़ा दिया। अब आज शाहीन बाग में चले गए, लेकिन क्या मिला उनको? शाहीन बाग से तो भागना पड़ा। बुलडोजर शॉक, शाहीन बाग रॉक, ये चल रहा है। क्यों गया शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर? तो आपको लगता है कि कानून को अगर भागना पड़ा एक इलाके से? सुनिए, आप ही के पास आ रहा हूं इत्मीनान से। आपने बोला कि शाहीन बाग से भागना पड़ा, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग कि शाहीन बाग से बुलडोजर को भागना पड़ा। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना? अभी मैं ट्वीट दिखा रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि चलो लेट्स गो टू मुस्लिम एरिया विद बुलडोजर। व्हाट इज मुस्लिम एरिया? मुसलमान मोहल्ला क्या होता है? नहीं, सच्चाई की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, शाहीन बाग के निवासियों की ये जीत है। कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। लेकिन सबसे पहली बात तो वहां कोई इलीगल एनक्रोचमेंट था ही नहीं। वहां के निवासी बोल रहे हैं, वहां के लोग बोल रहे हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं था, तो फिर वहां गया क्यों बुलडोजर? यानी आप कायदा कानून कुछ पालन करेंगे ही नहीं, बस सीधा चले जाएंगे और उड़ा डालेंगे किसी भी गरीबों की बस्तियां। ये एक पैटर्न चला आ रहा है अमीश भाई, ये मुसलमानों के खिलाफ चला आ रहा है। हिजाब से शुरू हुआ, लाउडस्पीकर पे आ गया, हलाल मीट के ऊपर आ गया, और अब जहांगीरपुरी से लेके शाहीन बाग के अंदर, और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है दिल्ली के, और जो जहांगीरपुरी में गुप्ता जी की दुकान टूटी, वो किस पैटर्न था? मैं अभी एक डिबेट में था, का पार्ट था, एक डिबेट था। सुनिए, अभी मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था, हमें पता चला कि और 13-14 जगहों के ऊपर नोटिस दिया गया है, फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह वगैरह। मुझे नाम सब जगहों के नहीं पता, तो क्या वहां भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं? वो भी चेक करना पड़ेगा। अब इसके पहले जो एनक्रोचमेंट था, वहां के लोगों ने कहा हमने सारा एनक्रोचमेंट निकाल दिया। ठीक है, तो वो जो एनक्रोचमेंट पहले था, वो किसने बनाने की इजाजत दिया था? आपको लगता है कि एमसीडी की इजाजत के बिना या उनके कनाइवंश के बिना, वहां के कॉर्पोरेटर के बिना, वहां के एमएलए के बिना, कनाइवंश के क्या बन सकता था अतिक्रमण? अगर वो अतिक्रमण बना तो जिन लोगों ने मलाई खाई अतिक्रमण बनाने की, पैसे खाए, मोटरसाइकिल ली, गाड़ी ली, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? चलिए बताइए। वो लोगों ने जिन्होंने बनाने दिया, हमने तो निकाल दिया ना, अतिक्रमण था वहां से निकाल दिया गया, पर फिर भी वहां पे बुलडोजर जाके चलाने की आपका देश ने देखा। अभी मौका दे दीजिए जरा, प्लीज दे दीजिए। थैंक यू अमीश जी। मुझे बस एक चीज बता दीजिए, मेरे कुछ बुनियादी सवाल आपसे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, प्लीज हो जाइए चुप भाई, हो जाइए। अरे सवाल मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतंत्र है? आप मानते हैं इस बात को? है ना? बिल्कुल लोकतंत्र है। शाहीन बाग में लोकतंत्र है, आप मानते हैं? कोर्ट है इस देश में, आप मानते हैं? 40 सेकंड सुनिए, 40-40 सेकंड कर रहे हैं, मैं तो वही आपको बोल रहा हूं। दिस इज अनफेयर। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। अगर इस देश में कोर्ट है, पुलिस है, कानून है, संविधान है, तो ये एक चीज बताइए, ये अलग से एरिया, ये शाहीन बाग के लिए इतनी प्रिविलेजेस क्यों दी जाए? आप मुझे एक चीज बताइए, कल ये औरतें और ये बच्चा, ये जो बच्चे हैं, तो भाजपा के प्रेसिडेंट ने लिखा है कि ये जो एरिया रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, मैंने नहीं बोला है। 10 सेकंड में इसके बाद बहस करने को तैयार हूं। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि अगर कल ये वारिस होल्ड ऑन, वारिस 30 सेकंड, अलाउ हिम फॉर 30 सेकंड। प्रॉब्लम अमीश भाई ये होता है। हां, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में कानून है, मैं आपको मौका दूंगा वारिस पठान, मैं आपको मौका दे रहा हूं जब आपका मौका आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब इस देश में कानून है, संविधान है, पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है और सबके लिए बराबर है, तो शाहीन बाग को अलग से प्रिविलेजेस क्यों दी जाए? कल अगर वहां पर कोई आतंकवादी घुस जाए और ये महिलाएं और ये बच्चे उनका ह्यूमन शील्ड बनकर बैठ जाएंगी, तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा? आप मुझे एक चीज बताइए, ये रहे तिलक नगर, राजा गार्डन, शूटिंग रेंज, विश्वास नगर, अमर कॉलोनी, संगम विहार, मदनपुर खादर, इन सब जगहों पर बुलडोजर चला है पिछले 2 महीने में। कोई क्यों निकल के नहीं आया? जब भी इनकी बात होती है तुरंत बाहर निकल कर आ जाते हैं। इनकी मतलब इन मुस्लिम्स की जो वहां पर है, जो कि आपके शो पर अभी कुछ दिनों पहले मोहम्मद आसिफ बोलकर गए थे कि शाहीन बाग में एक भी हिंदू नहीं रहता, तो इसका मतलब तो ये जो मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं ऑन करता हूं इस बात को, क्यों है ये? एक चीज बताइए मुझे, क्या इनकी हरकतें मिनी पाकिस्तान जैसी नहीं है? जब कोर्ट ने कह दिया है और एमसीडी ने किसने कहा? इनको पता कुछ होता नहीं, ये बोले जा रहे हैं वारिस पठान 1 हफ्ते पहले ऑर्डर दिया उनको, और इस पूरे प्रदेश में जब हर जगह बुलडोजर चला है तो वहां क्यों नहीं चलेगा? वारिस पठान, ये मुस्लिम मोहल्ले का क्या लॉजिक है?
इस देश के अंदर मुस्लिम मोहल्ले का क्या लॉजिक है? ये देश मुस्लिम मोहल्ले सेकुलर का है, लॉजिक लेकिन सिंपल है, मोहल्ले अमीश मुस्लिम भाई। होने चाहिए, एरिया मुस्लिम होने आमिश भाई, चाहिए। देश की सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म का तो भाजपा रोज कत्ल कर रही है, संविधान का कत्ल कर रही है, लोकतंत्र का संविधान कत्ल का किया कत्ल जा किया? रहा है। नोटिस दिया अरे है आप भाई, देखिए नोटिस ना, देकर आज गए अगर थे। नहीं, अब क्या आपके लिए वहां अलग से फूल बिछवाए? क्या करें? गुलदस्ता भेजे तब समझोगे कि यहाँ ये जो अनाधिकृत बनाया हुआ है तोड़ना है ये? की शक्ति रखो, सत्य बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके लिए ऐसा क्या भेजे? ऐसा ज्ञान क्यों नहीं लेना चाहते हो? आपको मैं ज्ञान देना चाह रहा हूँ, दीजिए। आपको ज्ञान देना चाह ज्ञान रहा हूँ। होना क्यों भी तो ऐसा चाहिए कर रहे हैं देने के मोदी लिए। जी? क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते हुए दामों के, उनके पास वाह! जवाब नहीं है। अरे, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर सुनिए, आज रुपया कहाँ चला पेट्रोल गया? डीजल का अगर इतना ही शौक है ना, एक चीज बताइए मुझे, कल ये अमानतुल्लाह खान कहने लगे कि जो केजरीवाल साहब हैं, ये केजरीवाल साहब को मैं यहाँ का नवाब बनाऊंगा जैसे हैदराबाद का था। मैंने इस शाहीन बाग को अपनी कंट्री बना दिया। चुप बैठो, तो पुलिस नहीं घुसेगी मुझे वहाँ पर? बोलने दो। बताइए अमीश जी, मेरा कल वो नाम कहने लगे मेरा मेरा इलाका इलाका है। है। इलाके का क्या मतलब? इलाका कैसे हो गया उनका? कैसे हो गया उनका सर्टिफिकेट? इलाके दादाओं की रियासत होते है हैं, वो। इलाके अमानतुल्लाह खान की होते रियासत, हैं, बस किसी वो का वहाँ इलाका पर नहीं जीते होता। हैं, इतना ही पूरा है। देश हमारा और है, इसके बाद भी वो क्या कहते हैं, मैं पूरा तोड़ूंगा, देश मैं हमारा तोड़ूंगा, है। तो क्या मतलब है? पूरा देश हमारा तुम है। एमसीडी में ठीक जीते है, हो, ठीक है, तुम ठीक है, कहीं ठीक जीते है, हो, शिवम, तुम शिवम, विधायक हो। शिवम, hold on. Okay, वारिस पठान कुछ कहना है। तुम कौन होता है बोलने वाला? क्या पूरा दिल्ली के अंदर मैं बोलने वाला होता हूँ दिल्ली का नागरिक, मैं बोलने वाला होता हूँ हिंदुस्तान का नागरिक, मैं वो होता हूँ जो वोट देता हूँ, मैं वो होता हूँ। मैं भी नागरिक हूँ। ये कोई केजरीवाल यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है शाहीन बाग नागरिक हूँ के दिल्ली के बराबर में एक और देश बनाकर कहोगे कि यहाँ पुलिस नहीं घुस सकती, यहाँ एमसीडी नहीं घुस सकती, यहाँ कानून नहीं घुस सकता, यहाँ कोर्ट नहीं घुस सकता, नहीं हो सकता। कौन आ गया अमीश भाई? नया सर्टिफिकेट बांट रहा है, रोज एक नया नया आदमी आके सर्टिफिकेट बांट रहा है हमको देश का। वारिस पठान, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आता हूँ। अजीज खान, आपके पास भी ब्रेक के बाद आता हूँ। गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं। अंतराल ले रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है पूरे इस गैंग से, इस सेकुलर गैंग से मेरा सवाल है, व्हाट इज मुस्लिम मोहल्ला? ये मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? इसका जवाब कृपया करके ट्वीट पे जरूर दे। मैं इंतजार करूं और अपने शो में भी जरूर दिखाऊंगा ये मुस्लिम मोहल्ले क्या होते हैं। ब्रेक के बाद आर पार जारी। और उनके टैंक डरा देने वाली आवाज के साथ स्टील प्लांट के आसपास की सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए। यही नहीं, इस बात की जरा सी भी भनक लगते ही कि यूक्रेन के सैनिक किसी इलाके में छिपे हो सकते हैं, उन्होंने वहां गोलों की बरसात शुरू कर दी। अजोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपकर लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को झुकाने की बेसब्री ऐसी कि रूसी सेना के टैंक हमलों को रोक ही नहीं रहे। एक तरफ रूस ने टैंकों की मदद से अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर जबरदस्त हमले बोले, तो वहीं दूसरी तरफ उसके हवाई हमलों ने भी मारियोपोल में बच गए लोगों को दहला दिया। स्टील प्लांट में छिपे हुए यूक्रेन के सैनिकों को बाहर लाने के लिए रूसी सेना ने वहां भीषण बमबारी की। जैसे ही जमीन पर गिरने के बाद